हैं कि रानी है, लगता है कहीं पूजन हेतु जा रही है। ये मैं हट जाता हूँ कि रानी सुदामा जी की तरफ आती है और सुदामा जी सोचते हैं कि मेरे पास से चली जाएगी, परंतु रानी सुदामा की तरफ जैसे ही मुड़ी, सुदामा जी ने सोचा कोई दंड हो गया क्या, यहाँ चुंगी देनी पड़ती है कि रानी ये ना कह दे पैसे दो, और जो चावल था वो तो ले लिया, कुछ देने को है ही नहीं। और जैसे ही सुनते कहा कि देवी तुम कौन हो, मुझे कुछ नहीं, मैं कोई कुछ नहीं दे सकता। सुशीला जी कहती है अरे प्रियवर हमें नहीं पहचाना, रत्न जड़ित आज सुशीला जिसके घर में वस्त्र तक नहीं है, कपड़े तक नहीं है, आज ये स्वर्ण पहना, इतना बड़ा श्रृंगार किया कि आभा बदल गई। और यहाँ सकुचाए हुए सुदामा कहते तुम कौन हो? अरे मैं ही सुशीला हूँ। आज सुशीला को देखकर सर्वेश्वर दयाल प्रसन्न वहां हो रहे हैं। यहाँ सुदामा अचंभित है, अरे देवी काया पलट कहाँ से? कहा जैसे ही तुम गए कृष्ण सारी चीजें देकर गए हैं, यहाँ ये महल, ये अटारी, ये सारी वस्तुएं कृष्ण देकर गए हैं। यहाँ सुदामा सोचते रहे मैंने क्या क्या नहीं सोचा उसके बारे में, मैंने क्या नहीं कहा, परंतु उसने बिना कुछ कहे दे दिया। आज सुदामा ने देखा कि अरे पर्णकुटी महल बन गई, संगमरमर की बन गई, क्या नहीं हुआ मेरे साथ? बच्चे खेलते हैं, महल अटारियां हैं, 56 भोग हैं, परंतु आज सुदामा को अपने कुटी में, अपने महल में गद्दे पर नींद नहीं आती, जैसे पहले प्रभु का कीर्तन हुए जमीन पर आती थी। आज प्रभु की महिमा का मंडन करते हैं सुदामा कि हे सर्वेश्वर दयाल, हे कृष्ण गोविंद, तू देता सब कुछ है परंतु हम देखते नहीं। मेरे ही सामने तूने चावल खाया और मैंने सोचा तूने नहीं दिया, परंतु तूने सब कुछ तो दे दिया। और सुमिरन करते हैं, आइए भजन से भगवान का सुमिरन करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले सावरी सरकार की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, राजा के दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। आओ भजले ऐसा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से प्रभु की कृपा के पात्र कौन है? प्रभु की कृपा के पात्र वो हैं जो सुदामा से रत्ने कल्पित मानसम हिम जले। प्रभु के पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मानस पूजा। तुम ये सोच लो कि तुम 150 पूजा कर रहे हो, मन से पुष्प चढ़ाओ, नहीं है पुष्प कोई बात नहीं, बस मन में ये सोच लो कि पुष्प है। जब हम ये सोच लेते हैं कि इतनी महंगाई में भी हम कमल का पुष्प ला रहे हैं विष्णु को चढ़ाने के लिए, तब प्रभु हमसे दूर जाते हैं, तब प्रभु हमसे अपनी दूरी बनाने लगते हैं। बस यही बात है। और यहाँ कृष्ण और सुदामा का प्रकरण था। और फिर क्या होता है कि एक बार ऋषि लोग चतुर्मास करने हेतु कृष्ण के धाम आते हैं। अब प्रभु का पूरा साम्राज्य, पूरा परिवार 56 करोड़ का है। अब यादवों का इतना बड़ा साम्राज्य है कि उत्पात करने लगे, इतना उत्पात करने लगे। प्रभु ने कहा जो उत्पात करता है उसका भी हनन होता है, चाहे वो मेरे ही कुल का क्यों ना हो।
मेरे ही कुल का क्यों ना हो, यदि वो उत्पात करेगा तो उसका मान मर्दन होगा, मैं उसका भी मान घटाऊंगा, मान हर लूंगा। चतुर्मास करने दुर्वासा आशि ऋषि आते हैं प्रभु के यहाँ, और फिर जामवंती के लड़के सांब और सब यदुवंशी जितने बालक हैं सब एक साथ क्रीड़ा करते हैं। जब भी किसी का अभिमान गिरता है या उसका कोई हास होता है, उस पर दुख होता है, तो संतों की कृपा नहीं होती, संत श्राप दिया होता है। साधु अवज्ञा की बात त्रिजटा ने कहा था कि साधु की अवज्ञा हुई है, और जब साधु का प्रसाद रहता है तो जरा ही नगर निमिष इकमाही एक विभीषण के घर नहीं। जिस पर साधुता की कृपा है, जिस पर भगवान की कृपा है, वो जरा ही नगर, पूरा नगर लंका एक मिनट में बदल गया। परंतु पर्ण कुटी है, बांसों की कुटी है, सूखी बांसों की, परंतु विभीषण की कुटी नहीं बनती, क्योंकि साधुता है, प्रेम है, कारुण्य है, और वो करुणा चाहिए। और यहाँ सारे संत आते हैं चतुर्मास करने हेतु, और सांब आदि मजाक करने के लिए मजाक करते हैं ऋषियों से, जामवंती के पुत्र, और मजाक क्या करते हैं, दुर्वासा ऋषि के सामने पेट में एक मूसल रख के बांध के धोती पहन के साड़ी सामने जाते हैं कि गुरुजी एक बात बताइए, ये गर्भवती कन्या है, पुत्र होगा या पुत्री या नहीं होगा। अब बाबा लोग ध्यान लगा लिए, कुछ नहीं मिला। अब बाद में पता चला कि ये तो हमारे साथ विनोद कर रहा है, और जैसे ही ऋषियों को इस बात का पता चला